ये ड्रेसड चिकन नेब्र पे अत सोर्स नामोलूम नेब्र फार्मर रचान 5-5 लक्ष अक्सई शडस मज 5-5 लक्ष कॉकर मे वन तुम तिमो लिख पन्निस वीडियोस मज तो जबानी ना हलाल हराम पाबंद कहें तिम मोर्टलिटी मारान मोर्टलिटी मतलब गो मूदमुत अगर कुछ जाए बेमार आय कॉकरस 10 लक्षन तिम तथ स्लॉटर हाउसस मज ठान कल चट बस्त वल पत करान स्टोर पत तिम थ्रू आउट इंडिया सु सप्लाई करान अगर तुम वीडियो आसि जरूरत मे निश वीडियो मेनिस मोबाइलस मज मौजूद सु कुछ सु वीडियो दिवान तम सुंद एड्रेस ति मौजूद कि अस हसा मूदमित 8 रुपये पर किलो कनान बे वन सन ड्रेस कनान वल अस हलाल अनान अगर वनकस तुम ये नेटस पे सर्च करू बिगेस्ट पोर्क सोर माज सप्लायर इन दिल्ली अत नेर गोडनुक नाव रहमान एंटरप्राइजेस आई कैन प्रूफ इट ऑन द मोबाइल so they are not barred by any religion or name. They are pure businessmen. This point is nonsense before them whether it is slaughtered. हम लोग ताजा मुर्गा पालने वाले, जिंदा मुर्गा पालने वाले, फ्रेश और हेल्दी प्रोटीन को लोगों को खिलाने वाले आज हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है, कोई उस बहाने से कोई इस बहाने से। अगर मुर्गा ड्रेस करना है और उसको किसी जगह पे भेजना है तो उसका साइंटिफिक तरीका यह है कि उसको पहले काटने के बाद -40 डिग्री में कम से कम 4 घंटे तक स्टोर करना होगा, जिसको साइंटिफिकली भी और मुर्गे वालों की जुबान में भी चिकन ब्लास्टिंग कहते हैं। जब -40 डिग्री में उसको ब्लास्टिंग की सूरत में रखा जाएगा, आफ्टर दैट उसको हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं -18 डिग्री सेल्सियस वाली गाड़ी में। की चेकिंग करो और इस गंदे गोश्त को मुर्गे की शक्ल में या भेड़ बकरी की शक्ल में, ये गवर्नमेंट ने बोला आप जाकर के मार्केट की चेकिंग करो। ये हमारे पास 2017 का ऑर्डर है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लिखता है इसी मीर साहब को जो अभी असिस्टेंट फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर है। मार्केट की चेकिंग करने के बाद ये हमारे पास फोटो मौजूद है, बर्फ के डब्बों में हमने वो मुर्गा पाया मछलियों के साथ मिक्स करके, जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं थी। ये कश्मीर मॉनिटर 19 फरवरी 2018 को अपने शाया में लिखता है कि हिलाल साहब ने बोला हमें 3 महीने चाहिए, हम इसको 3 महीने में बंद करेंगे। मगर अफसोस की बात है 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, आज 8वां साल लग गया है। इसको आज तक हिलाल साहब ने बंद नहीं किया, इस पे आज तक किसी गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की। सारे पोल्ट्री से जो लोकल कश्मीर की पोल्ट्री है उससे वाबस्ता लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनके घरों पर, इनके अहलो अयाल पर और इनके रोजगार पर और इनकी कमाई पर ये सीधे सीधे एक दोहरा वार है। जो वार उन लोगों ने किया जिन्होंने बाहर से गंदा, नापाक और जिसके पीछे किसी चीज का पता नहीं कौन दे रहा है, कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, इन सभी लोगों के घरों पर यह वार किया गया है। और उन लोगों ने वार किया है जो हमारे कश्मीरी है, जो बदकिस्मती से मुसलमान है, उन्होंने इनके अयालों पर, इनके अहलो अयाल पर, इनके बच्चों पर वार किया, इनके रोजगार पर वार किया। यहाँ पर जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये कश्मीर के कोने कोने से, लोलाब से लेकर के काजीगुंड तक के लोग यहाँ पर मौजूद है। मगर हमें पहले भी कश्मीरियों ने वार किया था, मगर अब अफसोस की बात है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसके असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर साहब है, हमें इनसे भी गिला है, क्योंकि इन्होंने आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। वो इन्होंने इसलिए किया है, हमारे पास ये सबूत है। हम गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर करके इनके ऑफिस में 2017 को गए, गवर्नमेंट ने कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी में हम लोग भी थे और उसमें ये इस पे आज तक किसी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज आप देखते हैं फिर से एक बार ये मसला उजागर हुआ, ये आम जन के पास पहुंचा, ये बच्चे के पास पहुंचा। 10 दिन न्यूज चली, मगर लगता है कि इस पे फिर से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और तो और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम गवर्नमेंट को फिर से यही, इससे पहले भी हमने कहा कि अगर आपके पास पहले भी सबूत थे, 6 साल तक आप क्यों सोए रहे? अगर आपको किसी का दबाव था, आज तो आपके साथ सारी पब्लिक है, आज तो आपके साथ लोकल जनता है, आज आप इसके ऊपर बैन का ऑर्डर क्यों नहीं लाते हो? हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनसे भी चूक हुई है। उनको भी शायद हर किसी के बारे में नहीं बता सकते। कुछ लोगों को लालच ने अपने घेरे में ले लिया और उन्होंने भी इसको सस्ती चीज
चीज को अपनाया और उन्होंने भी लोगों की सेहत के साथ खेला, वो भी कयामत के दिन और आज सोसाइटी के अंदर उतने ही जिम्मेवार होंगे जितने जिम्मेवार इसको इंपोर्ट कराने वाले हैं, जितने जिम्मेदार इसको यहां पर डील करने वाले हैं, जितने जिम्मेदार इसको सप्लाई करने वाले हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि कोई बाहर का आदमी नहीं। हमने बाहर की मंडियों में फोन किया, उन्होंने कहा कि ये आप अपने कश्मीर के लोगों से पूछो, हमारा मार्केट तो हर तरीके का है, यहां तो मुर्गे की टांगे भी बिकती है, यहां तो मुर्गे की चोंच भी बिकती है, यहां तो मुर्गे के पंख भी बिकते हैं शटर कॉक बनाने के लिए। वो आप देखो आप क्या पब्लिक को खिला रहे हो, हम तो कारोबार करते हैं, हमारे पास तो हराम हलाल की बंदिश नहीं है, हमारे पास तो किसी चीज को फेंकने और रखने की बंदिश नहीं है, हमारे पास तो हर चीज की मतलब खुली छूट है। आप अपने लोगों से पूछो वो क्यों लेकर के जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि हमारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हम हलाल तरीके से लाते हैं, हम वहां से हलाल कटवाते हैं, हमें कोई गिला नहीं, वो हलाल कटवाते हैं, ठीक है, मगर क्या आप लोगों को या आम पब्लिक को पता है कि इसका तरीका क्या है? इसका बेहतरीन तरीका यह है, काफी न्यूज वालों ने इस चीज का इंकिशाफ किया है कि इस गोश्त को बदबू से बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड आप नेट पे देखेंगे, ऐसा एक केमिकल है जिसको लाशों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर मोर्चरी में 4 या 5 दिन कोई लाश रहती है उसमें कोई बदबू पैदा ना हो जाए, उस बदबू से बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारी बहनें, माएं, बच्चे, बूढ़े इतने गए गुजरे हैं कि उनको वो ग़िज़ा खिलाई जाए जिसमें वो चीजें इस्तेमाल की जाती है जो मुर्दा इंसान या मुर्दा जानवर को बदबू से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सवाल खड़ा होता है उन लोगों पर भी जो सस्ते के चक्कर में इसको बेचते हैं। किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, मगर मैं आपकी वसातत से, ये हमारी सारी टीम, ये सारे फार्मर जो बराबर काजीगुंड से लोलाब तक आए हुए हैं, ये फूड एंड सप्लाई को, ये फूड एंड सप्लाई होश में आओ, होश में आओ।